आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर केस दर्ज कराया है और यह केस आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट में याचिका दी गई है। कोर्ट से मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर जो अटैक हुआ था उस मामले में यह याचिका दी गई है। एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई हो, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी यह भी कह रही है कि भविष्य में सीएम की सुरक्षा सुनिश्चित हो। आम आदमी पार्टी ने याचिका के साथ फोटोज भी दी हैं जिसमें लोग आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं, मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई और आर्टिकल 226 का हवाला दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि एसआईटी गठित होनी चाहिए जो इस पूरे मामले की तफसील से जांच करे। साथ ही साथ ये भी आम आदमी पार्टी ने अपील की है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि दिन दहाड़े लोग पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। और ये वो चिट्ठी है, वो लेटर है जो याचिका जिसे कह रहे हैं, वो याचिका जो दायर की गई थी उसकी कॉपी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और मोहित तो मेरे से होगी, मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। मोहित, पूरा मामला क्या है ये समझाइए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में शिकायत कर दी है। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक पिटीशन दी है हाई कोर्ट में और बोला है कि जो कल अरविंद केजरीवाल के घर का प्रदर्शन हुआ वो प्रदर्शन नहीं अटैक है और जिन्होंने ये अटैक किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बीजेपी के गुंडे हैं। इस तरीके के शब्द को पिटीशन में जो संबोधित किया गया और साथ ही कहा गया है कि एक एसआईटी की बनाई जाए, स्वतंत्र एसआईटी हो जिसमें दिल्ली पुलिस के खिलाफ जाँच की जाए, क्योंकि कल का जो प्रदर्शन था और उसमें जिस तरीके से जो लोग बैरिकेड तोड़ के अरविंद केजरीवाल के घर के निकट पहुँच गए, वो लोग आराम से वहाँ पहुँचे हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की गई, ऐसा पिटीशन में लिखा गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया गया है और उन्होंने जो सुनिश्चित जगह पे बैरिकेड लगाए गए थे और केजरीवाल के घर की पूरी सुरक्षा की गई थी। लेकिन कुछ 15 लोगों के आसपास का एक झुंड था जो वहां अचानक पहुंच गया था। उनमें से 8 लोगों को अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 टीमें दिल्ली पुलिस ने बनाई है जो धरपकड़ में लगी हुई है। और दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि जो भी पकड़ में आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य हैं। लेकिन जिस तरीके से पिटीशन सौरभ भारद्वाज ने दिया उसमें खुद दिल्ली पुलिस को बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल जो लोग थे उनका साथ दिया है और केजरीवाल जो लोग पहुंचे हैं उनको रोकने में बिल्कुल भी पुलिस ने मशक्कत नहीं की। लेकिन पुलिस इसके खिलाफ बोल रही है। पुलिस का कहना है कि हमने वाटर कैनन का यूज किया, हमने पूरे बैरिकेड्स लगाए थे। फिलहाल इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस के खिलाफ पिटीशन दिया और एक एसआईटी की जांच की मांग की, जो स्वतंत्र एसआईटी हो जो इस पूरे मामले की जांच करे। और साथ ही कहा है कि भविष्य में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के लिए और सतर्कता बरती जाए और ज्यादा ध्यान दिया जाए। जी मोहित, दिल्ली पुलिस पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। मेरा सवाल आपसे, क्या केजरीवाल साहब को और उनकी पार्टी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, कल से लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत से ये पूरा प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर चलती है, केंद्र के अधीन है। लगातार दिल्ली पुलिस और अरविंद केजरीवाल के बीच में टसल जो है वो देखी गई है। काफ़ी जगहों पर हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस और जो दिल्ली सरकार है वो आमने सामने रहती है। और जब ऐसा मौका, जब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एक हंगामा हुआ है और तोड़फोड़ की गई है, तो उसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस को घसीटने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। और कोर्ट में जिस तरह की पिटीशन दी है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है और साथ ही एक एसआईटी की मांग की और बोला गया है कि दिल्ली पुलिस कल के जो प्रदर्शन हुआ है उसमें शामिल थी और उसने ही जो लोग थे केजरीवाल के घर के बाहर जो पहुंचे हैं उनको जाने का आसान सा रास्ता दिया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कटघरे में है और अब दिल्ली एक रिपोर्ट दिखानी जरूरी है अपने दर्शकों को। कल दिल्ली के इस पूरे मामले में कैसे आरोप प्रत्यारोप हुए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मैं फिर से मोहित का रुख करूंगा। बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। क्या अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश थी? क्या उन्हें मारने का प्लान था? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये सनसनीखेज ऐलान क्यों किया, ये तो सिसोदिया ही जाने। लेकिन उन्हें ये कहने का मौका मिला इस तांडव से। दिल्ली में केजरीवाल के घर कुछ इस तरह बड़ा बवाल हो गया। सीसीटीवी कैमरे और बैरियर तोड़ दिए गए। मेन गेट को भगवा रंग से रंग दिया गया।
ये सब करने का इल्जाम बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर है। सीसीटीवी कैमरे पर भी इन लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया, बूम बैरिकेड इसको भी नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाकायदा ट्वीट कर ये जानकारी दी कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उनका साफ तौर पे उन्होंने ये ट्वीट किया कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया बल्कि बूम बैरियर को भी तोड़ दिया। इसी बवाल के बाद सिसोदिया ने बीजेपी युवा मोर्चा पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया, केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप। बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए, उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ सिसोदिया ही नहीं, आम आदमी पार्टी की पूरी सेना ही बीजेपी और उसके युवा मोर्चे पर हमलावर हो गई। जो हमला बीजेपी ने लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे कराया, उन पे कराया है, ये हमला केजरीवाल जी पर नहीं है, देश की आवाम पर है, देश के लोगों पर है जो आज साफ ईमानदार राजनीति चाहते हैं। ये भाजपा ने देश के लोगों पे हमला किया है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। सिसोदिया ने केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप लगाया तो तेजस्वी सूर्या ने उनके सपने पर ही सवाल उठा दिया। मनीष सिसोदिया जी का एक सपना है, इसमें शायद उनके सपने ऐसे ही आता रहता है। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वो वहां जाए, उनसे मिले और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। बहरहाल कश्मीरी पंडितों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई जारी है। आने वाले वक्त में ये जंग खत्म होने के बजाय बढ़ेगी ही। अनुज मिश्रा, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नव भारत।